संबित जी, मैं आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। आपकी सरकार की नाक के नीचे ये रैकेट चल रहा था। अब विपक्ष का ये कहना है कि चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश एटीएस इस तरह की सामने ला रही है मामले को, और आप मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए ये कर रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, अभी आज तक इतने बड़े चैनल ने अभी अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट में बारीकी के साथ किस प्रकार से लोगों को डराकर, लोगों को धमकाकर, महिलाओं का रेप करके, और आपने पीड़ितों का जो है इंटरव्यू भी दिखाया, उनका साक्षात्कार भी दिखाया। अभी एक बहना वो अपने दर्द को सुना रही थी। और तो और जिन लोगों ने कन्वर्ट किया, वैसे मोहम्मद उमर गौतम को आप भाषण देते हुए भी उनके रिकॉर्डिंग को सुनवाया, जिस रिकॉर्डिंग में वो खुद मान रहे हैं कि हमारे इस प्रकार के दावा सेंटर चलते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमने खुद 7 लोगों को कन्वर्ट किया है। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? जब कैमरे के सामने पीड़ित खुद अपने पीड़ा, अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है, तो वहाँ भी किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता है क्या? और ये परमानेंट विक्टिम कार्ड लेके लोग ना चले। मुझे तो आश्चर्य लगता है, यही लोग जब कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो यही लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अरे आतंकवाद का धर्म नहीं होता है और इस प्रकार के जघन्य अपराध का धर्म नहीं होता है, तो आप बचाने क्यों आ जाते हैं? तो ये मुस्लिमों की ये मुस्लिमों को विक्टिम बनाने की कोशिश कैसे हो सकती है? अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, और मैं तो जाकिर नायक को आतंकवादी ही मानता हूँ, जो इस प्रकार के कारनामे करता है वो आतंकवादी ही है। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, तो फिर ये मजहब के ठेकेदार उसको बचाने क्यों आ जाते हैं, ये कहते हुए कि देखो किसी मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अरे वो तो मुस्लिम है ही नहीं, तो मुस्लिम के ऊपर अत्याचार काहे को हो रहा है? क्यों अनुराग भदौरिया जी? अच्छा काम किया है यूपी एटीएस ने, पकड़ा ऐसे लोगों को। अंजना जी, अगर आप कल्पना कीजिए यही घटना पश्चिम बंगाल में हुई होती, महाराष्ट्र में हुई होती, तो संबित पात्रा बिना नाश्ता किए सुबह सुबह से चिल्ला रहे होते और थिएटर कर रहे होते। थिएटर करता ना, वैसे चिल्ला चिल्ला के बोलते होते, अरे इस्तीफा देना चाहिए भाई, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दो, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। अरे भैया, ये घटना उत्तर प्रदेश में हुई है तो इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो भाई? क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? उनके नाक के नीचे इस तरह की घटना चलती रही, पाकिस्तानी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर में घुस गए। 4.5 साल से आपकी सरकार है, तो क्या झुंझुना बजा रहे थे आप सरकार में? आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए? यहाँ पे कानून है, धर्म परिवर्तन का कानून है, तो कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसके मतलब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो आप। केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, पाकिस्तानी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर घुस गए और यहाँ पे आके इस तरह का कांड भी करने लगे। उसके ऊपर आप ऐसे बात कर रहे हैं, कोई छोटी घटना हुई हो, ये जिम्मेदारी आपकी है और पुलिस की जिम्मेदारी। इसके मतलब पुलिस की देखरेख में हो रहा है, पुलिस मिली भगत है इसके अंदर में, क्योंकि पुलिस को सब पता होता है किस गली में क्या हो रहा है, किस गली में कौन सा शराब माफिया है, किस गली में कौन सा माफिया है, किस गली में कौन सा रेपिस्ट रहता है, किस गली में कफन चोर रहता है। पुलिस को सब पता होता है। फिर आपने पुलिस ने क्यों नहीं, तो 4.5 साल से क्या कर रही थी पुलिस? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। यूपी एटीएस की जाकिर नाइक से लड़ाई हो गई, इसलिए पकड़ लिया। तो यूपी एटीएस की अब जाकिर नाइक से लड़ाई हो गई तो पकड़ लिया। मैं पूछ रहा हूँ 4.5 साल से पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित जी जवाब दीजिए, फिर मैं आने में हमारे ये मेरा सवाल है। ठीक ठीक। देखिए अंजना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा। मुझे लगा था ये कहेंगे कि हम तो विक्टिम बन रहे हैं, मगर ये तो कह रहे हैं कि वाकई पाकिस्तानी घुसे हुए हैं। ये तो हमसे भी एक कदम आगे गए हुए हैं, अच्छी बात है। इन्होंने कहा पाकिस्तानी आकर यहाँ धर्मांतरण का काम, यहाँ पर ये जो मौलाना है और ये सारे जो ग्रुप के लोग, ये पाकिस्तानी हैं। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ कोई मुस्लिम विक्टिम नहीं है, किसी मुसलमान को डराने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा साजिश था जो पहले से चला आ रहा था, और मैं तो योगी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि समय रहते उन्होंने इसका पर्दाफाश किया। कितने वर्षों से ये चल रहा था। पहले तो अनुराग भदौरिया जी यहाँ मुस्लिम को विक्टिम तो नहीं बनाया है ना, आप मानते हैं ना? 4.5 साल तक पकड़ूंगा नहीं। अनुराग जी सुन तो लीजिए, आप ऐसे हमेशा, अरे भाई अंजना जी जैसे चाबी देते हैं ना खिलौने को, वो नॉन स्टॉप रुकता नहीं। अनुराग जी का वैसे ही हो जाता है, वो चाबी भर देते हैं, उसके बाद ये रुकती है नहीं। रुक जाइए ना, आपसे से बातचीत कर रहे हैं ना, बातचीत कीजिए ना। आपसे वो कुछ बोल रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा, सुनिएगा कैसे, अगर नहीं आप लगातार बोलिए। आराम से आराम से आराम से। भदौरिया जी मैं कुछ चिल्लाऊंगा नहीं, आराम से एक सवाल पूछ रहा हूँ। कम से कम ये मुस्लिम विक्टिम कार्ड तो आप नहीं खेल रहे हैं ना? मतलब ये आप मानते हैं ना कि ऐसा अरे भदौरिया जी थोड़ा सुन भी लीजिए, कान का भी इस्तेमाल करिए, केवल मुंह का इस्तेमाल मत करिए। भदौरिया जी आप मानते हैं ना कि ऐसा कन्वर्शन हो रहा था? आप ये मानते हैं ना? नहीं आप मानते हैं ना? आप मानते हैं ना? और हो आप अभी आप मस्तिष्क का इस्तेमाल करके उत्तर दीजिए। आप मानते हैं ना कि कन्वर्शन चल रहा था और किसी मुसलमान को,
छोड़िए यहाँ मैंने वहाँ की तो अभी बातें, नाम आपसे ही नहीं जवाब लिया इतना किसी का दीजिए कि भी। मुसलमानों धर्म को में विक्टिम कोई नहीं भी बनाया जाति ना, धर्म का व्यक्ति हो सकता है। मुसलमानों का विक्टिम नहीं बनाया ना, मतलब ये कन्वर्शन हो रहा है ना, कन्वर्शन हो रहा था ना, आप किसी का भी मानते हैं धर्म ना? परिवर्तन होगा, किसी तरह का भी किसी भी धर्म में जाएगा तो ये कानूनन जुर्म है, उसको ये सजा मिलनी चाहिए। अंजना जी, ये बार-बार वही किसी क्यों का भी करना यहाँ से चाहते हो? कहाँ आ इसका गया? मतलब आप जाति धर्म की अंजना जी, मुझे राजनीति पे समझ बढ़ावा में नहीं देना आ रहा है, ये चाहते हो। किसी का भी कहाँ से आ गया? अंजना जी, ये किसी का भी जाति धर्म परिवर्तन यहाँ कहाँ आ गया? अगर नहीं, अगर आप ये कह रहे हो कि मुसलमान, अगर हिंदू मुसलमान सिख या बौद्ध किसी में कन्वर्ट कोई भी करेगा तो कानूनन जुर्म है। अगर ये कोई भी सिख कानून बौद्ध को कहाँ तोड़ रहा आ है तो गए? सजा के काबिल है वो। तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही जी, थी? मैं उत्तर इनको प्रदेश एक की सिंपल पुलिस क्या कर सवाल रही थी? पूछ रहा इसके हूँ। मतलब आप आदित्य अंजना नाथ जी, को मैं बचाना इनको क्यों चाहते हो? अंजना जी, इनकी उनका चाबी यही बंद कर जवाब लेना, है। ये नहीं, रुक ही बचाओ, नहीं रहे हैं। अनुराग जी का यही जवाब है, वो कह रहे हैं कि जो भी कर रहा है ना क्या अनुराग जवाब जी? क्या है? क्यों? हाँ, हम कहते हैं धर्म परिवर्तन कानूनन हिंदू, जुर्म है। मुस्लिम, अगर सिख, धर्म ईसाई इसमें परिवर्तन कहाँ से आ कोई गया? करा रहा है तो उत्तर नहीं, प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी 4.5 साल से? अगर कहाँ से आ उत्तर गया? प्रदेश मतलब की अभी सरकार अगर हो क्या गया, कर रही ये थी? सच, क्यों? ये घटना सच क्यों है या आपने नहीं पहले है? पकड़ा? ये अगर मगर इसके मतलब आपकी अरे पुलिस भगवान, नाकाम है। अंजना जी, इसलिए तो कहता हूं, महिलाओं पे भी अत्याचार भदौरिया होता है, अंजना पुलिस जी, देखती है। भदौरिया मुझे समझ में नहीं अंजना आता जी, है भदौरिया कि जी। ये चुप रहेंगे तभी तो हो पाएगा। एक सवाल का जवाब पहले मिलेगा, एक अंजना सवाल जवाब वो पूछ रहे हैं, फिर दीजिए, मुझे इस अन्य घटना को मेहमानों के मानते पास हैं या नहीं जाना है। मानते? सुन लीजिए, आप बोलिएगा उसके बाद। अंजना, मैं इनसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। कम से कम आप कह रहे हैं कि योगी जी ने 4.5 वर्षों तक पकड़ा क्यों नहीं? आप मानते हैं ना 4.5 वर्षों तक इस प्रकार का एक रैकेट चल रहा था, या उससे पहले भी एक रैकेट चल रहा था जिसमें बेचारे मजबूर जो हिंदू हैं, महिलाओं को रेप करके, बच्चियों के साथ छेड़खानी करके और मूक बधिरों को यहाँ पर हिंदू धर्म से डरा करके इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था? ऐसा रैकेट था ना? ठीक है, भदौरिया जी जवाब दें। भदौरिया जी जवाब दें। अच्छा, इनसे पूछिए सरकार इनकी है। 20 तारीख को हरदोई प्रश्न में का उत्तर है, एक नाबालिग उत्तर होता है भैया, प्रश्न का प्रश्न नहीं रेप होता है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? 21 तारीख को मथुरा में एक महिला के साथ गैंग रेप होता है, उसके जिम्मेदार कौन है? 22 तारीख को बहराइच में एक महिला के साथ, नाबालिग एक बच्ची के साथ रेप होता है, क्या कौन है विषय जिम्मेदार? है और ये इसके कहाँ मतलब जा रहे हैं किसी भी अंजना महिला, जी? किसी भी जात धर्म की महिला के साथ मुझे तो शक है, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि उसका जिम्मेदार इनको कौन है? भी कहीं कन्वर्ट उसका तो नहीं कर दिया। जिम्मेदार उसने कहा था कि एक क्या यादव आप को मैंने उस दलित कन्वर्ट कर बच्ची दिया को है। नहीं मानते हिंदू? उसका नाम क्या था? या दलित मोहम्मद बच्ची को उस्मान। उत्तर प्रदेश का नहीं कहीं ये मानते? मोहम्मद मथुरा की उस्मान बच्ची तो को नहीं है उत्तर प्रदेश का अनुराग नहीं मानते? भदौरिया? बहराइच की बच्ची को उत्तर मुझे तो प्रदेश का शक नहीं हो रहा है मानते? बिल्कुल। हाथरस की बच्ची को उत्तर प्रदेश का नहीं नहीं, मानते? मुझे लखनऊ की शक हो बच्ची रहा है को अनुराग उत्तर जी। प्रदेश का नहीं मानते? बाराबंकी की अंजना बच्ची जी, के साथ मुझे अन्याय शक उत्तर है, प्रदेश का कहीं नहीं मानते? ये भी त्रिपुर की चुपके बच्ची से के साथ कन्वर्ट अन्याय तो हुआ नहीं उत्तर हो गए प्रदेश का नहीं मानते? या लग उन्नाव रहा की है। बच्ची के साथ अन्याय हुआ उत्तर प्रदेश मेहमानी का नहीं मानते? साहब, ये इस विषय पे बताइए भी बात नहीं करना आप क्या चाहते हैं। जाति धर्म के पूरा हिसाब से शक है बच्ची को मुझे। मानेंगे या नहीं मानेंगे? कहीं ये बताइए। भदौरिया जी मोहम्मद उस्मान तो नहीं है? अरे मैं आपको ये जवाब दे भदौरिया जी, रहा आप ही मोहम्मद हूँ, उस्मान तो इसलिए नहीं आपको है। आईना खोल रहा हूँ। मैंने चुपके से बहराइच कन्वर्ट की तो नहीं बच्ची हो का गए नाम हो? लिया, मथुरा की बच्ची का अरे नाम आईना लिया, मत खोलो, लखीमपुर की आईना बच्ची दिखाया का नाम जाता है, लिया, आईना बहराइच खोला की नहीं रहमानी बच्ची साहब का को नाम दिखाइए लिया, जरा। हाथरस की बच्ची तस्लीम का नाम अहमद लिया। रहमानी। इतनी बच्चियों का नाम लिया, उसके अब बारे भी में आपकी आपको आंखों में क्यों हो जाकिर रहा है? नाइक महान है, अब भी जाकिर नाइक को डिफेंड करेंगे आप? इस तरह के तार मिल रहे हैं और इस तरह से लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन किससे सुने आपने? आप सोचिए कि मूक बधिर जो बच्चे थे उनको पहले टारगेट करके खोजते थे, फिर मजबूरी का फायदा उठा के धर्म परिवर्तन कराते थे। मैं सुबह से आपका ये वीडियो देख रहा हूँ जो आपने अभी अभी दिखाया है। एक लफ्ज गैर कानूनी उस वीडियो में नहीं है। रैकेट एंड शरियत और टेररिज्म और फॉरेन फंडिंग एक्सेट्रा, आप बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो कुछ भी आप कहें, आपको कन्वर्जन एंड फोर्स्ड कन्वर्जन, इन दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा। फोर्स्ड कन्वर्जन के आड़ में आप कन्वर्जन को डिनाई नहीं कर पाएंगे किसी भी कीमत पे। और ये याद रखिए कि आज दुनिया में 180 करोड़ मुसलमान रहते हैं जो 1200 से 1400 साल के बीच ही आए हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो चल रहा है, जो चलता रहेगा, लेकिन फोर्स नहीं हो सकता, ना फोर्स था, ना है और ना होगा। अगर होता तो जो गैंगस्टर एक्ट और NSA लगाने की, कल यूपी के मुख्यमंत्री 6 महीने और रहेंगे, अभी उससे ज्यादा का वक्त नहीं बचा है, उनके पास गैंगस्टर एक्ट न लगाते।